Good morning, everyone. Welcome to class 11, Microeconomics. Students, we are doing our chapter number 11, that is the last chapter of this book, Price Determination and its Application. बेटा हम अपना चैप्टर कर रहे थे प्राइस डिटर्मिनेशन एंड इट्स एप्लीकेशन वाला, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना सीख लिया था, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखा था, और हमने कहा था देयर इज अ चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आता है कब? व्हेन देयर इज अ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, व्हेन द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट। जब जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व शिफ्ट होती हैं, जब जब डिमांड में और सप्लाई में चेंज आता है, तब तब हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चेंज होती है। वी हैव डन इट्स थ्योरेटिकल पोर्शन, हमने बेटा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया था। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ग्राफिकल पोर्शन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शिफ्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन डिमांड। डिमांड और सप्लाई में जो चेंज आएगा, जिसकी वजह से डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व शिफ्ट होंगे, आज हम उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल शोइंग पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज change in demand and supply remains same. सबसे पहला पार्ट है बेटा हमारा चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई रिमेन सेम। चेंज किसमें आएगा? डिमांड में, और सप्लाई कैसी रहेगी? सेम, मतलब सप्लाई में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जब डिमांड में चेंज आ रहा है, तो ये चेंज दो तरह का हो सकता है, आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज। या तो डिमांड इंक्रीज हो जाए या डिमांड डिक्रीज हो जाए। फर्स्ट हम देखते हैं व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड। अगर ये हमारा ग्राफिकल ग्राफ है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे? आप इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे, डिमांड एंड फ्रॉम हियर सप्लाई। ये पॉइंट मिल गया ई, इक्विलिब्रियम। ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। नाउ द चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज होगी, और डिमांड चेंज कैसे हो रही है? फर्स्ट हो रही है इंक्रीज, फर्स्ट इज इंक्रीज। जब इंक्रीज होगी तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ, कुछ इस तरह, जिसे हमने नाम दिया D1 और D1 का। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस D1 वाले पॉइंट ने इंटरसेक्ट करा S को, S यानी सप्लाई कर्व को, इस पॉइंट पर E1। इसको नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये हो गया हमारा Q1 न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और इधर लेकर आ जाएंगे हो जाएगा हमारा P1 न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। अब बेटा हमें इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। कैसे करेंगे? DD इज द इनिशियल डिमांड कर्व, SS इज द इनिशियल सप्लाई कर्व एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट E विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देन उसके बाद हमने क्या किया? डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीज हुई एंड शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। और किस तरफ शिफ्ट हो गई? राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। D1 इज द न्यू डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व है हमारा D1 विच इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व एट पॉइंट E1, जो सप्लाई कर्व से इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट E1 पर। E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम प्राइस पर इफेक्ट देखेंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गए, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट देखें, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड जब डिक्रीज होगी, फिर से अगेन वैसे बनाना है। ग्राफ बनाया, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डिमांड कर्व सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व को नाम दिया D का, सप्लाई कर्व को नाम दिया S का, मार्क करा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया E इक्विलिब्रियम, ये हो गया क्वांटिटी और इधर हो गया प्राइस। नाउ डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड क्या करनी है बेटा? हमें डिक्रीज करनी है, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगी वो, कुछ इस तरफ। इसने इंटरसेक्ट करा S को इस पॉइंट पर, दैट इज द पॉइंट E1। इस पॉइंट को नीचे ले आए तो ये हो गया Q1, इस पॉइंट को राइट इधर ले आए तो ये हो गया P1। तो यहां में देखने के लिए क्या मिला? इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो OP से OP1 पर आ गए हैं, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ1 पर आ गई है। तो यहाँ हो गया हमारा डिमांड डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड। ये था हमारा इंक्रीज इन डिमांड व्हेन सप्लाई रिमेन्स सेम। सप्लाई सेम है, सप्लाई में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड चेंज हो रही है। चेंज हमेशा दो तरह का हो सकता है, आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज। तो यहाँ था हमारा इंक्रीज और ये था हमारा
डिक्रीज। नेक्स्ट है बेटा हमारा चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड रिमेन्स सेम। अब की बार चेंज किस में आएगा? सप्लाई में। अब की बार चेंज किस में आएगा बेटा? सप्लाई में। एंड डिमांड रिमेन्स सेम, और डिमांड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो सप्लाई या तो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ये हमारा ग्राफ हो गया। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड, सप्लाई, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया हमारा ई, इक्विलिब्रियम, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस। सप्लाई इंक्रीज होगी बेटा, जब भी इंक्रीज होगा तो शिफ्ट होगा राइट की तरफ। तो ये हमारा सप्लाई कर्व है, इंक्रीज होगा तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा, कुछ इस तरह यहां पर। इसमें हमारे डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट पे, जिसे हमने नाम दिया E1। इस पॉइंट को आप नीचे ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया Q1, और इधर ज्वाइन करेंगे प्राइस की तरफ तो ये हो गया P1। तो E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज फ्रॉम OQ टू OQ1, और इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो जाएगा OQ से OQ1 की तरफ। देन डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई डिक्रीज हो तो कैसे बनेगा? ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्वांटिटी, प्राइस। डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व, कुछ इस तरह। ये हमने एरोज बना दिए शिफ्टिंग के। इसने डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट पर, तो ये हो गया हमारा E1। नीचे अगर लाइन ले आए तो ये हो गया Q1, और इधर प्राइस की तरफ ज्वाइन कर देते हो गया प्राइस P1। तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल फ्रॉम, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1। इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो रही है OQ से OQ1 की तरफ। तो ये था बेटा हमारा चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड रिमेन्स सेम। सप्लाई में चेंज आया जब डिमांड कैसी रहेगी? सेम रहेगी। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब दोनों में चेंज आएगा, डिमांड में भी चेंज आएगा और सप्लाई में भी चेंज आएगा। डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हो सकती है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों डिक्रीज हो सकती है। डिमांड इंक्रीज हो सकती है, सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, या डिमांड डिक्रीज हो सकती है और सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। फर्स्ट है हमारे पास व्हेन बोथ डिक्रीजेस, जब दोनों डिक्रीज होंगे। इसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई। डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, और दोनों का जो डिक्रीजेंट पोर्शन है वो दोनों का कैसा है? सिमिलर है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा ग्राफ है बेटा। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपने बनाया डिमांड कर्व DD, ये आपने बनाया सप्लाई कर्व SS। इंटरसेक्शन पॉइंट इक्विलिब्रियम E, क्वांटिटी Q, प्राइस P। सप्लाई और डिमांड दोनों डिक्रीज होंगे, दोनों का डिक्रीज सेम होगा, सेम प्रोपोर्शन से। तो अगर डिमांड इतने से डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी बेटा इतने से ही डिक्रीज होगी। तो आप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज नहीं होगा, यही ध्यान रखना है इसमें। D1 S1 दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम रहेगा, यही हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, और क्वांटिटी फॉलो जाएगी Q1। तो E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम एज OP, इक्विलिब्रियम प्राइस वही है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो गई है OQ से OQ1 की तरफ। तो ये तो हमारा डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। जब दोनों का डिक्रीज कैसा था? सेम, मतलब दोनों सेम प्रोपोर्शन से डिक्रीज है। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि जब आप डिक्रीज करके नया कर्व बनाएंगे, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, तो दोनों का जो गैप होगा डिक्रीशन वाला वो सेम होगा। नेक्स्ट वी हैव decrease in demand is greater than decrease in supply. Decrease in demand is greater than decrease in supply means डिमांड का डिक्रीज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। ई ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज करनी है, सप्लाई भी डिक्रीज करनी है, बट डिमांड का डिक्रीज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं कुछ इस तरह, ज्यादा गैप दिखना चाहिए डिमांड की डिक्रीज में, D1, सप्लाई का डिक्रीज भी करेंगे पर कम करेंगे। S1 एरोज बना देंगे। अब जो बेटा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये पुराने वाले इक्विलिब्रियम पॉइंट से कहीं नीचे होगा, तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी फॉल होगी, ये ध्यान रखना है। तो मेन हमारा जो डिटर्मिनेशन होता है वो ये होता है, हमें डिटरमाइन करना होता है न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1 एंड इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1। तो ये हमारा मेन ग्राफिकल पोर्शन ये आना चाहिए और नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। तो इसका जो मेन इफेक्ट है डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई, तो उसका इफेक्ट ये आया कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा फॉल हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारी फॉल हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड इज decrease in demand is less than decrease in supply. Decrease in demand is less than decrease in supply means supply का decrease ज्यादा है as compared to demand decrease। ये हमारा ग्राफ हो गया, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड कर्व D, सप्लाई कर्व SS, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया हमारा इक्विलिब्रियम E, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइस। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज करेंगे मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरह, D1, सप्लाई डिक्रीज करेंगे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे बट इसका डिक्रीज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, कुछ इस तरह S1 और S1 एरोज बना दिए। इसने इंटरसेक्ट करा है इस पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो जाएगी और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएंगे। तो क्या कहेंगे हम, E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OQ टू OQ1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल हो रही है, तो दैट इज डिक्रीज। तो बेटा जब दोनों डिक्रीज हुए, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, हमारी सिचुएशन चल रही है डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो सिचुएशन में तीन कंडीशंस हमारे पास आई, जब दोनों का डिक्रीज सेम प्रोपोर्शन में था, फिर दूसरा था डिमांड का डिक्रीज ज्यादा था एज कंपेयर टू डिक्रीज इन सप्लाई, और थर्ड था डिक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट वी हैव द इंक्रीजिंग सिचुएशन, जब दोनों इंक्रीज होंगे, बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, जब दोनों इंक्रीज होंगे। फर्स्ट इज increase in demand
is equals to इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड का इंक्रीज इक्वल होगा किसके? सप्लाई के इंक्रीज के। लेट्स सी हाउ। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ई। एक्स एक्सिस पर लिया डेट इज क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर लिया डेट इज प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों इंक्रीज होंगे मींस दोनों शिफ्ट होंगे राइट की तरफ। सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज हो रहे हैं तो गैप आप सेम लेंगे। ये हमने डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, D1 D1। ऐसे सप्लाई कर्व भी राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, S1 S1। तो जब आप देखेंगे तो बेटा दोनों इक्वल आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वही रहेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें डिटरमाइन होगा E1 पे, पर इक्विलिब्रियम प्राइस वही रहेगा OP, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन सेम एज OP। इक्विलिब्रियम प्राइस वही है क्योंकि उसी डायरेक्शन में मिल गया है हमें नया पॉइंट। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी राइज हो गई है OQ से OQ1 की तरफ। नेक्स्ट है बेटा इसमें इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड का इंक्रीज ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई की इंक्रीज पे। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड कर्व D, सप्लाई कर्व S। इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम करेंगे हम E। एक्स एक्सिस पर लिख देंगे Q क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर लिख देंगे प्राइस P। इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दोनों कर्व हमारे शिफ्ट होंगे राइट की तरफ, बट डिमांड कर्व ज्यादा शिफ्ट होगा एज कंपैरिजन टू द सप्लाई कर्व। तो डिमांड का जो गैप लेंगे वो ज्यादा ले लेंगे, कुछ जो शो होगा हमें, सप्लाई का गैप कुछ कम ले लेंगे। ऐसे D1 D1, S1 और S1 इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, इट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q1, और इसे प्राइस पे ज्वाइन करेंगे तो P1। तो हम यहां देखेंगे E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। E1 हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी राइज हो रही है, और इक्विलिब्रियम प्राइस भी राइज हो रहे हैं फ्रॉम OP टू OP1। कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। नेक्स्ट थर्ड इज इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड का इंक्रीज कम है एज कंपैरिजन टू इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई इनके इंक्रीज से मतलब सप्लाई ज्यादा बढ़ गई एज कंपैरिजन टू डिमांड। ग्राफ बनाया ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। पहले बनाएंगे डिमांड कर्व D, देन सप्लाई कर्व S, इक्विलिब्रियम पॉइंट E, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q, इक्विलिब्रियम प्राइस P। डिमांड इंक्रीज करनी है बट सप्लाई से कम इंक्रीज करनी है, तो डिमांड जो इंक्रीज करेंगे वो कम करेंगे D1। सप्लाई इंक्रीज करेंगे ज्यादा करेंगे S1। तो आप ये देखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे हो जाएंगे हमारे, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज हो जाएगी Q1 और P1, एंड इट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। तो E1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, Q1 is the new equilibrium quantity और P1 is the new equilibrium price, और price falls from OP to OP1 and price falls from OP to OP1 and
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। तो बेटा हमने दो कंडीशंस और देख ली, जब डिमांड और सप्लाई दोनों साथ साथ डिक्रीज होते हैं तो उसके 3 प्रपोर्शंस हो सकते हैं, जब डिमांड और सप्लाई साथ साथ डिक्रीज होते हैं तो उसके 3 प्रपोर्शन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है डिमांड इंक्रीज हो सप्लाई डिक्रीज हो तो उसके भी 3 प्रपोर्शन होंगे, और डिमांड इंक्रीज हो सप्लाई डिक्रीज हो तो उसके भी 3 प्रपोर्शन होंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा प्राइस सीलिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है बेटा? फिक्सिंग मैक्सिमम प्राइस, किसी भी कमोडिटी का मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हम यहाँ डिनोट करेंगे प्राइस सीलिंग, सी जो सी है इसे डिनोट करेंगे कंज्यूमर से, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है मार्केट में, जो इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा है, कभी कभी वो बहुत सारे सेक्शंस के लिए ऐसा होता है सोसाइटी के लिए विच द सोसाइटीज कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एट दैट प्राइस। हमारा एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो वीक सेक्शंस में आता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो उस कमोडिटी को नहीं खरीद पाते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक प्राइस फिक्स कर देती है कंज्यूमर्स के लिए विच इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कहीं कुछ कम होता है। तो प्राइस सीलिंग इज it refers to the maximum price of a commodity which is lower than the इक्विलिब्रियम प्राइस, जो इक्विलिब्रियम प्राइस से कहीं कुछ लोअर है यानी कम है। देखिए किस तरह से, ये हमारा बेटा डिमांड कर्व है डी, ये हमारा सप्लाई कर्व है एस, इंटरसेक्ट हुए इस पॉइंट पर ई पर, और ये बन गया इक्विलिब्रियम प्राइस। ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये मार्केट में प्रिवेल हो रहा है एज मार्केट प्राइस, कमोडिटीज मार्केट प्राइस पर सोल्ड हो रही है, बट दिस प्राइस इज हाई फॉर मेनी ऑफ द बायर्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे एट दैट प्राइस। हमारे बहुत सारे बायर्स बेटा ऐसे हैं जो इस प्राइस पर इस कमोडिटी को नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये प्राइस बहुत हाई है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस प्राइस से कम प्राइस फिक्स कर देगी नीचे, यानी P1, तो दैट इज प्राइस सीलिंग। ये हमारी प्राइस सीलिंग। अब आप देखो इस प्राइस पर क्या है, इस प्राइस पर सप्लाई तो आएगी Q1 और इस प्राइस पर डिमांड होगी Q2। सप्लाई कम होगी डिमांड ज्यादा होगी तो देयर विल बी अ शॉर्टेज, तो क्या क्रिएट हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। अब बात आती है गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती क्यों है, वाई देयर इज अ नीड फॉर प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? प्राइस सीलिंग जनरली एसेंशियल आइटम्स पर बेटा किए जाते हैं और फिक्स कर दिए जाते हैं प्राइसेस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेरी मच हाई और टू हाई फॉर द कॉमन पीपल टू अफोर्ड। कॉमन पीपल उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, उन्हें परचेज नहीं कर सकता इस प्राइस पर, तो उनके लिए एसेंशियल्स के लिए जो लाइफ के एसेंशियल्स हैं हमारे, उनके प्राइस कम कर दिए जाते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट होगा, कम करने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी वेयर द कमोडिटी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी इज इलीगली सोल्ड एट अ हायर प्राइस देन द वन फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस प्राइस पर फिक्स कर दिए हैं, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइस की वजह से सिचुएशन अराइज होगी उसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो गवर्नमेंट को इस प्राइस पर न देके क्या करना शुरू कर देंगे, हाई प्राइस पर सोल्ड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है इसलिए। तो इस ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सिचुएशन अराइज करेगी राशनिंग सिस्टम की। राशनिंग सिस्टम में क्या होगा, राशनिंग सिस्टम में कोटा फिक्स हो जाएगा, जो आप जानते हैं राशनिंग शॉप्स के नाम से। तो राशनिंग एक टेक्निक होती है जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, जिसके बेसिस पर वो कोटा फिक्स कर देती है एसेंशियल आइटम्स का,
उस प्राइस पर जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है और कितना पर्टिकुलर किस पर्सन को कितना राशन दिया जाएगा। इसकी एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पर अराइज होती है कि राशनिंग सिस्टम में क्या होता है बेटा, पीपल्स हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है लोगों को टू गेट द एसेंशियल्स, टू गेट द व्हीट, राइस, ऑयल एट लो प्राइस। तो ये हमारा प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग जनरली करी जाती है फॉर द कंज्यूमर्स हु आर नॉट इन अ पोजीशन, हु आर नॉट एबल टू बाय और टू परचेज द कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस। प्रिवेलिंग प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उस प्राइस पर वो उन्हें नहीं खरीद पाते, तो गवर्नमेंट प्राइस कम कर देती है। कम करने की वजह से डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम रह जाती है, तो लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू करते हैं कि ज्यादा प्राइस पर बेचना शुरू कर देंगे, जिससे कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है राशनिंग सिस्टम। तो आप ध्यान रखेंगे प्राइस सेलिंग, सी मतलब सी से जो शुरू हो रहा है, दैट इज सी फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए हमेशा प्राइस इक्विलिब्रियम से कम कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर में जो फ्लोर का जो एफ है डिनोट करेंगे, ध्यान रखेंगे फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस फिक्स कर देगी विच इज जनरली अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। इट रेफर्स टू द minimum price fixed by the government which is generally above the equilibrium price, जो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस से कहीं कुछ ज्यादा हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस पर फार्मर्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस पर अगर वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस सोल्ड करते हैं तो उन्हें लॉस होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए हाई प्राइस फिक्स कर देगी जिससे फार्मर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें। देखें कैसे, ये हमारा डिमांड कर्व है डी, ये हमारा सप्लाई कर्व है बेटा एस, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ई, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू एंड इट इज इक्विलिब्रियम प्राइस पी। अब ये प्राइस फार्मर के कम है फॉर द प्रोड्यूस, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इससे हाई प्राइस पर उन्हें फिक्स कर देगी कि वो इस प्राइस कम से कम उन्हें इतना प्राइस मिलेगा, दैट इज प्राइस फ्लोर। जो भी फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए उन्हें ये प्राइस दिया जाएगा, तो इस प्राइस पर देखें विच इज जनरली अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, जो प्राइस फ्लोर है, इस प्राइस पर डिमांड तो होगी ये Q1, सप्लाई होगी Q2, क्योंकि जब फार्मर्स को ज्यादा प्राइस मिलेंगे तो फार्मर ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, दे विल बी मोर इंड्यूस्ड, दे विल बी एनकरेज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर आउटपुट। अब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है और फार्मर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो एक्सेस सप्लाई होगी, यानी ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस गवर्नमेंट खरीद लेगी। अब क्वेश्चन राइज होता है बेटा, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर की जरूरत क्यों पड़ी। एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम्स होते हैं ये, जो मिनिमम वेजेस लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस का एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता है, जो उनके प्रोड्यूस की कीमत होती है उन्हें एक्चुअली नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है विच इज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा हमने प्राइस फ्लोर कर दिया है, प्राइस फिक्स कर दिया, जिसे हमने प्राइस फ्लोर का नाम दिया। अब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल, जितना वो बेचना चाहते हैं वो उस प्राइस पर नहीं बेचेंगे, दे इलीगली सेल द गुड बिलो द मिनिमम प्राइस, वो कहीं ना कहीं उससे कम पर बेचने की कोशिश करेंगे। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने टूल अप्लाई करा है बेटा बफर स्टॉक का। जब मार्केट प्राइस कम होगा गवर्नमेंट प्राइस से, तो फार्मर ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइस पर परचेज करेंगे प्रोड्यूसर से और मेंटेन करेंगे स्टॉक कमोडिटी का विद इटसेल्फ, जो काम आएगा हमारे पास व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो ये जो एक्सेस स्टॉक है ये गवर्नमेंट खरीद लेगी फार्मर से, और जो जिसे हम कहते हैं बफर स्टॉक, गवर्नमेंट अपने पास बफर स्टॉक मेंटेन करके रखेगी, और वो स्टॉक काम आता है व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। जब फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो अपने स्टॉक में से उन्हें निकाल सकती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस फ्लोर। So students, that's all for today. Thank you and have a nice day.